Hello everybody, so today we are reading the chapter 1 of your civics class 7th book. Okay, so this chapter's name is on equality. हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि क्या इक्वालिटी का मतलब एक ही मीन्स के थ्रू आता है, फिर अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग तरीके से इक्वालिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, और कैसे कहाँ इक्वालिटी हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर है या नहीं है। हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन हम पढ़ेंगे कांता एक यहाँ पे लेडी हैं, उनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि एक मेड हैं, है ना, और वो कच्ची बस्ती के अंदर रहती हैं और वो काम करती हैं लोगों के घर के अंदर जाकर। तो मेड का मतलब क्या होता है, जो कि लोगों के घर के अंदर जाकर काम करती हैं। ओके, सो लेट्स सी लेट्स जस्ट रीड। ठीक है, इनकी हम सबसे पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। जो हमारी कांता हैं, इनकी हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि इलेक्शन डे है, और जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम सब क्या करते हैं, हम लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे जो नेता वगैरह होते हैं, उनको वोट करने जाते हैं, और हम उन्हीं को वोट करते हैं जो कि हमारी जो हमसे अच्छे वाले वादे करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। हम उन्हीं को वोट करते हैं। इंडिया के अंदर हमारी जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम ही लोग जो हैं हमारे नेताओं को चुनते हैं। ओके, वी आर द वंस हु चूज देम, वी चूज़ आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करवा सकें। इसीलिए हम खुद ही हमारे लोगों को चुनते हैं, जो कि पार्लियामेंट के अंदर हमें जिन्हें भिजाना है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड द स्टोरी ऑफ कांता। तो जो यहाँ जो हैं ये कौन है, दिस इज़ कांता एंड दिस इज़ हर फ्रेंड पूजा। Okay, so now let's see. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in this line with us. Okay, अब देखो हमारे जो जैन साहब हैं, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि लाइन के अंदर कौन कौन खड़ा है। हमारे इस लाइन के अंदर कौन कौन खड़ा है। हमारी इस लाइन के अंदर एक टीचर हैं मंजीत कौर, वो खड़ी हैं। ट्रेडर हैं, वो भी उसी लाइन के अंदर खड़े हैं। स्टूडेंट है, वो भी उस लाइन के अंदर खड़ी हैं। सुकांता देवी हैं, वो भी उस लाइन के अंदर खड़ी हैं, जो कि क्या है, एक मेड हैं। ठीक है, सुजाता कुमारी जो हैं वो भी एक लाइन के अंदर खड़ी हैं। क्या हैं वो, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो कि घरों के अंदर काम करती हैं, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। सब एक ही लाइन में खड़े हैं। अब्दुल रहमान ये आर्टिसन हैं, वो भी एक ही लाइन में खड़े हैं। शबनम मानो जो हैं वो एक हाउसवाइफ है, वो भी एक लाइन में ही खड़ी हैं। कंसल्टेंट यही हैं। एंड अशोक जैन, जिसकी ये जब अभी कांता ने जो बोला कि जैन साहब भी वहीं खड़े हैं, तो ये जो अशोक जैन हैं ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन तब भी ये उसी लाइन में खड़े हैं जहाँ पे जो कांता भाई हैं वहाँ पे जो वोट देने आई हैं। तो आगे कौन खड़ा है, कांता देवी खड़ी हैं, लेकिन सबसे पीछे कौन खड़ा है, अशोक जैन खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी अनइक्वालिटी नहीं हो रही है कि अगर कोई बड़ा आदमी है या फिर जिसका कोई बिजनेस अच्छा है, जिसके पास पैसा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं हो रही है कि जो लोग अच्छे हैं उनको आगे कर दिया जाएगा लाइन के अंदर। यहाँ पे इक्वालिटी शो हो रही है कि सब लोग जो भी है उसकी आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, और सब लोग एक साथ ही खड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे कांताबाई सुजाता देवी से कह रही हैं कि कितना ज़्यादा अच्छी बात है सूजा कि हम सब एक कंट्री के इक्वल सिटीजन्स के तौर पर ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो जैन साहब है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वो भी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। तो सुजाता क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हाँ देखो कितनी अच्छी बात है कि वो भी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। ओके, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अब जो कांता देवी हैं वो जो सूजा है वो कहती हैं कि चलो कांता तुम्हारी बारी आ गई, जल्दी से वोट दे के आओ। अब जो कांता हैं वो अंदर गई हैं वोट देने के लिए, और उन्होंने क्या कहा रहा है, उन्होंने बोला है कि मैं तो सिर्फ उसी को वोट दूंगी जो कि हमारे एरिया के अंदर वाटर पाइप लगवाएगा। ठीक है, मैं तो उसी को वोट दूंगी, उसने मेरे से वादा करा था और वो ये वादा पूरा करेगा ही करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब नाउ वी सी कि किस तरीके से जब वो वोट देकर आ गई है, तो कांता भाई जब वोट देकर आ गई है तो वो जल्दी से ग्रीट करती है साहिब को, उसके जैन साहब को ग्रीट करती है। और वो जो साहिब होते हैं वो कहते हैं कि चलो देखो हम बाद में देखते हैं, हम बाद में मिलेंगे घर के ऊपर, और जो साहिब हैं वो चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वे लोग मिल जाते हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर वी सी कि कांता जो है वो सुजाता से क्या कह रही है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर
and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. अब देखो गुड़िया कौन है? गुड़िया है कांताबाई की जो बेटी है, उसका नाम क्या है? गुड़िया है। और उस सुजाता से कांताबाई कह रही हैं कि जो मेरी बेटी है ना गुड़िया, उसका मुझे ख्याल रखना है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है और मुझे उसको वहाँ लेके जाना है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाने के लिए कांताबाई को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जो जैन साहब जो हैं उनके घर पे जाके उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा और वहाँ से वो उसकी सैलरी के अंदर से थोड़ा पहले ही ले लेगी, उसकी सैलरी आने से पहले ही थोड़ा एडवांस ले लेगी ताकि वो उसकी बेटी को लेकर जा सके हॉस्पिटल। ठीक है, अब वो घर आ जाती है। एट होम here have some of this, you'll feel better and when I get back in the evening you will go to the hospital, okay। अब वो क्या कह रही है, कांताबाई क्या कह रही है उसकी गुड़िया से कि देखो ये ले लो और है ना ये पानी पी लो और इस गर्म पानी से तुम्हें ना थोड़ा अच्छा लगेगा, और जब मैं घर वापस आ जाऊँगी ना, घर इवनिंग में शाम में जब मैं वापस आऊँगी घर पे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चली जाऊँगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है। फिर कांताबाई जब उसके घर से बाहर निकलती है जैन साहब के घर पे काम करने के लिए, तो वो क्या देखती है, वो क्या सोचती है अपने दिमाग के अंदर, इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ्टन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। अब देखो ये जो पुअर पीपल जो होते हैं वो लोग एक बस्ती वगैरह के अंदर रहते हैं, थोड़ा उनके घर क्या होते हैं वो थोड़े टूटे फूटे होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू बाय एनीथिंग। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर के आगे से कूड़ा भी उठाया जाता है, सब कुछ सफाई से रखा जाता है। इनके घर क्या होते हैं, बिल्कुल पक्के मकान होते हैं इन लोग के, राइट। तो इन लोग के मकान वगैरह सब पक्के होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या सोच रही है कांताबाई कि जो मेरी गुड़िया है, जो मेरी बेटी है, वो इसीलिए ज़्यादातर बीमार पड़ती है क्योंकि जो हमारी बस्ती है ना वो कभी भी क्लीन ही नहीं होती। लेकिन किस तरीके से जो वो होते हैं बाहर के बड़े बड़े जो लोग होते हैं, नॉट बाहर के बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनकी हर वक्त जो उनका एरिया होता है वो क्लीन रहता है। तो देखो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी दिख रही है कि किस तरीके से उनके तो एरियाज़ बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जो बस्ती वाला एरिया है, जो पुअर पीपल का एरिया है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो भी तो लोग ही है ना, उनको भी इक्वालिटी डिज़र्व करते हैं, वो भी क्लीनलीनेस डिज़र्व करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके एरियाज़ ही क्लीन होता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो मतलब इक्वालिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के अकॉर्डिंग ही नहीं देख सकते हम। वोट के अंदर तो हमें इक्वालिटी मिली हुई है, ओके, वी ऑल स्टे इन द सेम लाइन, बट कभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी हम कहीं और जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप देखोगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास तो कार्स हैं, वो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उनसे नीचे वाले लोग हैं वो बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल पुअर पीपल हैं उनको किस चीज़ से ट्रैवल करना पड़ा है? उनको बसेस से ट्रैवल करना है, या फिर उनको कई बार उनके पास बसेस के भी पैसे नहीं होते तो उन लोग को पैदल जाना पड़ता है, उन लोग के पास कई बार कपड़े नहीं हैं खरीदने के लिए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में भी इक्वालिटी को हमें चेक करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग ही मैटर नहीं करती। लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमें ऐसा दिख जाता है कि जिसके पास पैसा है वो तो ईज़िली उसका काम हो रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छे से जो टीचर्स होते हैं एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके क्लासरूम्स इतने बड़े बड़े होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं कई बार इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पर, क्योंकि जो हमारी इंडिया की पॉवर्टी रेट है तो वहाँ उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे तो देखो पढ़ते ही नहीं है। और लेकिन ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो पुअर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे, या फिर वो नीचे लोअर क्लास के अंदर आ गए। ओके, तो इसके अंदर भी ये है कि उनका जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो टीचर्स होती हैं वो कभी भी ज़्यादातर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती। ओके, सो ऐसे ही प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल अलग अलग होगा, उनके क्लासरूम्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर, तो जहाँ तक कि मैंने देखा है। ओके, सो अब ऐसा ही नहीं है कि पुअर पीपल के साथ ही सिर्फ और सिर्फ अनइक्वालिटी हो रही है। ज़्यादातर जो पिसरे होते हैं ना वो होते हैं मिडिल क्लास लोग, तो क्योंकि उन्हें मिडिल क्लास को उनकी मेंटेन करना है। ठीक है, उनको कमाना है और उनको सेविंग्स भी करनी है उसके अंदर, और उनको फिर स्पेंड भी करना है। ठीक है, तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके साथ भी अनइक्वालिटी हो रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इक्वालिटी जिसके साथ चल रही होती है उसके वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रिच होता है। जैसे कि यहाँ पे हम कांताबाई को देखते हैं कि वो कितनी पुअर है, लेकिन जो हमारे जैन साहिब हैं उनकी जो फैमिली है वो कितनी ज़्यादा अमीर है और उनको किसी भी चीज़ के अंदर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब जो कांताबाई, जैसे कि हमने स्टोरी के अंदर देखा, जो कांताबाई हैं वो तो पैदल चल के घर आई, लेकिन जो जैन साहब थे, यू कैन सी हियर कि किस तरीके से जो हमारे जैन साहब थे वो कैसे गए हैं, वो कार के अंदर गए हैं। सो नाउ लेट्स रीड द फुल स्टोरी, देन विल रीड द चैप्टर। अब देखो यहाँ पे कांताबाई ने क्या कर दिया, पूरा काम कर दिया। ठीक है,
और क्या बोल रही हैं जो जैन साहिब की जो वाइफ हैं वो क्या बोल रही हैं कि देखो तुम कॉर्नर्स के अंदर से भी सारा कचरा वगैरह सब सही से निकालना, ठीक है। हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम, देखो अभी इसमें क्या है, अब शाम हो गई, शाम के अंदर जब वो जाने लगी वहाँ से तो उसने जल्दी से एडवांस लिया, पैसे लिए। तो जब जैन साहिब की जो वाइफ थी मिसेस जैन जो थी, वो जब उसको देने लगी पैसे, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो अभी तो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी गुड़िया बीमार है, लेकिन आगे जाके मैं तुम्हें हर वक्त नहीं पैसे दे सकती, तुम्हारी जब सैलरी आएगी तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँगी। ओके, सो कांता कहती कि नो मैडम, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। ओके, हम ऐसे कभी भी आपसे इतना पैसे नहीं मांगेंगे। ओके, सो अब देखो, अब वो क्या है, वो लोग जाके जब वो घर पे गई तो उसने अपनी गुड़िया को उठाया गोद के अंदर और वो ले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग हैं ना, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं। वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हमें फ्री चीज़ें नहीं दे रखी, या फिर ऐसा नहीं है कि पुअर पीपल के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रखी हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन जो रिचर जो पीपल हैं, जो कि लोग हायर क्लासेस के अंदर है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके वो पैसों से हर चीज़ अपनी ईजीली कर सकते हैं। ओके, तो उनको भी उनको जैसे वोटिंग में तो उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा है, वहाँ तो उनको इक्वालिटी मिल गई। लेकिन जैसे कभी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हम सीन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कांता बाई हैं वो क्या सोच रही हैं कि है ना, देखो जैन मैडम और जैन साहिब को वोट लाइन में तो खड़ा होना पड़ा, लेकिन कभी भी जब उनके बच्चे बीमार होंगे तो वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उनको वहाँ पर भी लाइन में खड़ा होना पड़े कि किस तरीके से मेरी जो बेटी है वो बुखार में तप रही है, लेकिन तब भी मैं जल्दी से जाकर उसको डॉक्टर को नहीं दिखा सकती, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान ही चली जाए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ उनको नहीं सोचनी पड़ती होगी जैन साहब और जैन मैडम को, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो हर चीज़ किस चीज़ से ले सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे ये सोच रही है और अपनी बेटी को बोल रही है कि थोड़ी देर और रुको, बस हम लोग वहाँ जा ही रहे हैं। तो अब देखो, ये जो इस स्टोरी के अंदर हमें कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी दिख रही है कि देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कांताबाई हैं वो नीचे बैठकर पोछा लगा रही हैं, और वो जो जैन मैडम और सर हैं वो क्या हैं, वो कुर्सियों पे बैठकर आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे सर हैं, जो जैन साहब जो हैं वो क्या हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं, और जो कांताबाई हैं वो आराम से वो पैदल जाना पड़ रहा है उनको। अब वो जब घर जा रही हैं तो उनको दिख रहा है कि उनकी जो बस्ती है वो कितनी ज़्यादा अनक्लीन्ड है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। और जब उनके घर के अंदर देख रहे हैं तो वो वहाँ पे क्लीन करके आई है पूरे घर को, किसके, कांताबाई के, और वो लोग बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और उनके बच्चे कभी बीमार पड़ ही नहीं रहे। ओके, और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर क्या दिख रहा है हमें कि इन लोगों को यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही है, बट स्टिल जो दूसरे लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कभी भी उन लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, जो जिनके पास पैसा होता है। तो ओके, सो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से एक रीड दे देते हैं। ओके, India is a democracy. In class 6th book we looked at the key elements of democratic government। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, जहाँ पे हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग होती है, हम लोगों के अकॉर्डिंग होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग होगी, हम सब, हमारी जो जनता है उसके अकॉर्डिंग ही होगी इंडिया के अंदर। ओके, हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ लिया था कि उसके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ा, हमने पीपल का पार्टिसिपेशन पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस पढ़ा। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने क्लास 6 के अंदर, कि हमने पढ़ा था पार्टिसिपेशन कैसे, हम सबको पार्टिसिपेशन कैसे होता है गवर्नमेंट के अंदर बनाने में। हमने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट को, किसी लड़ाई को कैसे रेजोल्यूट करते हैं, कैसे उसको सही करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा इक्वालिटी क्या होती है और जस्टिस क्या होता है। ओके, नाउ अब हम इक्वालिटी क्या है, एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, और ये हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज़ को फंक्शन करने में मदद करता है इक्वालिटी। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या है इक्वालिटी, क्यों ये इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, और क्यों हर एक इंसान इक्वल नहीं है इंडिया के अंदर। जो कि जैसे कि हमने कांता की स्टोरी पढ़ी है, वैसे ही हम पढ़ेंगे किस तरीके से जैन साहब अमीर हैं, कांता देवी जो हैं वो बस्ती में रहती हैं, शी इज़ पुअर एंड शी वर्क्स फॉर हु, जैन साहब। ठीक है, अब नाउ लेट्स रीड इक्वल राइट टू वोट। अब देखो, जैसे कि हमने देखा कि पूरी लाइन के अंदर कौन खड़ा था, हर तरीके के लोग खड़े थे, हर रीजन के लोग खड़े हुए थे। कहाँ खड़े हुए थे, पूरी लाइन के अंदर। ओके,
So let's read. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. स्टोरी किस चीज़ से शुरू होती है? कांता जो है वो लाइन के अंदर खड़ी हुई है वोट डालने के लिए, ठीक है. Look again at the various people who are standing in the line with her. कांता recognizes her employer अशोक जैन एंड छोटेलाल. अब हमने जिस तरीके से कैसे देखा हमने कि कांता के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, हर तरीके के, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कंसल्टेंट है, किसी का कुछ जॉब है, किसी का कुछ जॉब है, सब लोग इक्वली खड़े हैं उसी लाइन के अंदर. कोई आगे है, कोई पीछे है, इसके अंदर कोई भी अनइक्वालिटी नहीं हो रही. अब कांता जो है उन्होंने जो कांता को एम्प्लॉय देते हैं, मतलब जो कांता जिसके लिए काम करती है, कांता उनको पहचान जाती है, वो भी वहीं खड़े हुए हैं जैन साहब. और जो छोटेलाल हैं जो उसके नेबर हैं, जो बस्ती के अंदर रहते हैं, वो भी वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है. एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल अडल्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट. अब देखो, अब हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो हमारी कंट्री के अंदर, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर हर एक अडल्ट, मतलब अडल्ट क्या होता है? 18 अबव जो भी इंसान है उसको वोट डालने का हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, उसके पास कितनी ही एजुकेशन हो, कितनी ही वो अनएजुकेटेड हो, ठीक है. ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती, बट अगर वो 18 अबव हैं तो वो वोट देंगे ही देंगे, चाहे वो रिच हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पुअर हो, ठीक है. सबको अलाउ करना है वोट देने के लिए, ओके. अब हमने ये चीज़ देख ही ली कि क्लास 6 के अंदर इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. किसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं? ऐसी कंट्री जहाँ पे सारे अडल्ट जो भी हैं वो सब वोट देंगे ही देंगे, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल का मतलब यहाँ क्या हो गया? वेदर दे आर ऑफ वॉट रिलीजन डजेंट मैटर, दे आर ऑफ वॉट कास्ट डजेंट मैटर, इफ़ दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड डजेंट मैटर, नथिंग मैटर्स, पर हमें बस वोट देना ही देना है, ओके. ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, ठीक है. तो ये आइडिया क्या बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? कि जो भी है, जो कोई भी इंसान हो, वो कोई भी अडल्ट है 18 अबव जो इंसान है, ऐसा नहीं कि अगर आप 17 हो, 16 हो, या फिर 10 ईयर्स के बच्चे को भी हम वोट देने का अधिकार दे देंगे, नहीं. अगर हम उसको अधिकार दे देंगे तो वो तो हर किसी को वोट डाल के आ जाएगा, राइट. तो इसीलिए जो 18 अबव जो हैं लोग, 18 अबव 18 ईयर्स, उनको ही वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि 18 ईयर्स के इंसान को माना जाता है कि वो अडल्ट हैं, ओके. सो इसके अंदर यही है कि जो भी अडल्ट कौन होते हैं? अडल्ट आर 18 ईयर्स ऑफ पीपल, ओके. तो हर एक इंसान को जो कि 18 अबव है वो उसको एक वोट कास्ट करने का हक है, वो एक वोट डाल सकता है किसी भी उसके चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स को, ओके. कांता जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हैप्पी है. क्यों? क्योंकि शी इज़ इक्वल टू ऑल. उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको इक्वलिटी मिल रही है, सबके जैसे समानता उसको मिल रही है, ओके. इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. पर जैसे जैसे उसको दिन जाता है वैसे ही उसको किसी से पैसे लेने पड़े हैं, कभी उसको हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा होना पड़ा है. वैसे जैसे जैसे दिन से शाम होता है वैसे उसको समझ में आने लग जाता है कि चाहे से हम लोग इक्वल हों वोट डालने के अंदर, लेकिन हम लोग इक्वल नहीं हैं. बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम इक्वल नहीं हैं, ओके. कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. अब देखो, कांता जो है वो हमारे इंडिया है उसके अंदर से एक इंसान है जो कि रह रही है इंडिया के अंदर, जिसको राइट टू वोट है, लेकिन उसकी जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो हैं, जहाँ वो काम कर रही है और जैसे वो रह रही है, जहाँ वो रह रही है, वो सारी इक्वल नहीं लग रही हैं उसको, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. अब वो सिर्फ और सिर्फ पुअरनेस ही एक अनइक्वालिटी नहीं है. इस चीज़ को हटाकर भी बहुत सारे ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं, उनको अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी को झेलना पड़ता है, ओके.
Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's life, reflect the different kinds of inequalities that exist in India. अब हम दो ऐसी स्टोरीज़ पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इनइक्वालिटी होती है इंडिया के अंदर. ओके, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इज़ द इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम. अब देखो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म्स क्या है इंडिया के अंदर? कास्ट सिस्टम. अब देखो बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा है कि कहीं कास्ट को नहीं माना जाता, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कास्ट में बिलीव करते हैं एंड दे थिंक के कुछ लोग उनसे सुपीरियर हैं और कुछ लोग उनसे इन्फीरियर हैं. सुपीरियर और इन्फीरियर मतलब कुछ लोग उनसे ऊंची हैं, ऊंचे रिलीजन या फिर कास्ट के हैं, और कुछ लोग उनसे नीचे रिलीजन या फिर कास्ट के हैं. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है किसका? इनइक्वालिटी का. सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म क्या है? कास्ट सिस्टम. ओके, if you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from leading English newspaper and you'll see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. अब देखो, अगर आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो कास्ट सिस्टम ऑलमोस्ट अभी भी है, लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम नहीं है. बट स्टिल अब यहाँ पे कुछ पेपर कटिंग्स यहाँ पे इन लोगों ने दी गई हैं कि किस तरीके से लोग बाग लड़की या फिर लड़के के रिश्ते के लिए, शादी करने के लिए किस तरीके से कास्ट के अंदर ही ढूंढना चाहते हैं लोगों को. वो लोग ये नहीं चाहते कि मतलब नीचे कास्ट से हो जाए शादी. नो, दे वॉन्ट कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण से शादी होगी, शूद्रा है तो शूद्रा से शादी करेंगे. ठीक है, वो लोग इतना ज़्यादा अभी भी बिलीव करते हैं ओके कास्ट सिस्टम के अंदर. सो लेट्स सी द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट. मतलब मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आते हैं अखबार के अंदर. इफ़ यू विल सी अखबार, अगर आपके पास न्यूज़पेपर आता है तो यू कैन सी द मैट्रिमोनियल पेज. आप किसी की भी, आपके घर में के अंदर किसी भी बड़े से आप जाके पूछ सकते हो कैसे वहाँ पे एड्स आपको दिखेंगे. ब्राह्मण्स के अलग होंगे, क्षत्रिय के अलग होंगे, मुस्लिम्स एंड ऑल के अलग होंगे. ओके, सो लेट्स सी. अलायंस इन्वाइटेड फॉर 32 MMS 5-4 फेयर ब्यूटिफुल गर्ल वर्किंग इन IT को मुंबई फ्रॉम BE MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड from IT industry, caste no bar, SC/ST excuse, send BHP must. अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी जॉब के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे हैं. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन लोगों को क्या चाहिए? 32 ईयर्स की एक लड़की चाहिए. ठीक है, जो कि कैसी होनी चाहिए? 5'4" तो की हाइट होनी चाहिए. ठीक है, वो होनी चाहिए गोरी, वो होनी चाहिए ब्यूटीफुल, और वो कहाँ पे काम करी हुई होनी चाहिए? IT कॉरपोरेशन मुंबई के अंदर काम करनी चाहिए होती है. किसके लिए चाहिए ये लड़की? BE MBA का एक लड़का है जो कि अब्रॉड में काम कर रहा है IT इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, SC/ST और SC/ST और SC/ST जो वो है ना कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो होते हैं जो कि थोड़ी नीचे कास्ट के होते हैं. तो ये चीज़ भी देखो कितनी अनइक्वालिटी है. तो वो बोल रहे हैं कि देखो माफ़ करिएगा, ये वाले ST/ST और SC/ST वाले तो लोगों को हम लेंगे ही नहीं, वो वाली लड़की तो हम लेंगे ही नहीं. लेकिन लड़की कैसी होनी चाहिए? 5'4" तो उसकी हाइट होनी चाहिए. ठीक है, वो होनी चाहिए गोरी, और होनी चाहिए वो ब्यूटीफुल, और वो इतनी ज़्यादा वो होनी चाहिए एजुकेटेड भी होनी चाहिए. इन लोगों को देखो किस तरीके से ये लोग एक लड़की, ऐसा लगा है कि वो किसी जॉब के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे अभी भी ये कहाँ पे हैं, ये एड्स कहाँ पे आए हुए हैं? न्यूज़पेपर में आए हुए हैं. कहाँ का न्यूज़पेपर का ऐड है ये असली ऐड दिखा रही हूँ मैं आपको. ये कैसे, कहाँ पे न्यूज़पेपर का ऐड कहाँ का है? ये है अर्बन एरियाज़ के न्यूज़पेपर का ऐड है. अब देखो नेक्स्ट ऐड देखते हैं. प्रोफेसर क्वालिफाइड होनी चाहिए लड़की, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, टॉल गर्ल होनी चाहिए, और गुप्ता बॉय के लिए चाहिए. गुप्ता बॉय मतलब गुप्ता भी एक वो है कास्ट इन लोगों की, तो गुप्ता बॉय के लिए चाहिए. ठीक है, और ये CA होनी चाहिए, और MNC टैक्सेस USA 80K उसका वो लड़का कमा रहा है. तो भाई हमें कैसी लड़की चाहिए? हमें चाहिए 28 साल की होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए और ब्यूटीफुल होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए, प्रोफेसर क्वालिफाइड होनी चाहिए वो. ठीक है, अब नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट एड, दैट इज़ तमिल ब्राह्मण एंगर ग्रूम 1981 बॉर्न
नेथ्रु व कश्यप गोथराम स्वाति स्टार 180 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड फेयर। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करा है। लड़की को तमिल ब्राह्मण होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए। लड़का क्या है, लिंगर ग्रूम है। 1981 की लड़की बॉर्न होनी चाहिए 180 सेंटीमीटर्स, तो वो टॉल होने चाहिए, ठीक है। और नहीं, लड़का चाहिए इन लोगों के। तो कहाँ कब वो पैदा होना चाहिए, 1981 का पैदा हुआ हुआ लड़का है, टॉल होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो किस तरीके से यहाँ पे इतने ज़्यादा अनइक्वली ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कास्ट को। अगर यहाँ पे कोई और लड़की है तो उससे वो लोग शादी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी कास्ट के अंदर ही शादी करेंगे। तमिल ब्राह्मण लड़का चाहिए तो वो उसी से शादी करेंगे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे अनइक्वालिटी दिख रही है हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर। इसीलिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी इज़ कास्ट सिस्टम, ठीक है। So now let us read a story about the experiences of Dalit child attending school. Dalit कौन होते हैं? Dalit are the people. Oh my God. Sorry for that. Let me just open it up real quick. दलित कौन होते हैं? दलित होते हैं नीचे कास्ट के लोगों को बोला जाता है, ठीक है, अछूद्रा वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर? हम एक दलित चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि अटेंड कर रहा है स्कूल को, ठीक है। हमने इस क्लासेस के अंदर पढ़ ही लिया है कि दलित कौन होते हैं। दलित कहा जाता है उन लोगों को जो कि लोअर कास्ट के होते हैं। हम देखो इसके अंदर भी अनइक्वालिटी दिख रही है कि दलित वो होते हैं जो कि लोअर कास्ट के लोग होते हैं और उनको क्या कहा जाता है? दलित कहा जाता है। दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन होता है। अब देखो कोई भी इंसान है वो इक्वली नहीं रहेगा, नहीं भाई, उसको क्या कहेंगे ये लोग? दलित कहेंगे, ब्रोकन कहेंगे। दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन होता है, ठीक है। ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं लोअर कास्ट के लोगों को। ये बात हुई है ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये कोई बहुत पुरानी स्टोरी भी नहीं है, ये इनके साथ 1950 के अंदर ही घटना घटी थी। 2013 तक जो दिए हैं उनके साथ ये घटना घटी थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड आप लोग चाहें तो इसको वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं, सो यू कैन understand it better. So thank you for watching. Goodbye.